नीला ड्रम, जी हाँ नीला ड्रम। दोस्तों जैसे ही हम नीला ड्रम का नाम लेते हैं तो हमें याद आती है मेरठ की मुस्कान, लेकिन ये देवी मेरठ के मुस्कान को कॉपी करके बन गई है अपने ही पति को नीले ड्रम में मारकर भरने वाली दूसरी महिला। दोस्तों पत्नी ने पति को दिया ऐसा प्यार का सिला कि पति सीधा नीले ड्रम में मिला। दोस्तों यूपी के शाहजहांपुर में रहने वाला हंसराज उर्फ सूरज, जो कि पेशे से एक साधारण मजदूर यानी कि ईंट भट्टे की कंपनी में वो काम करता था। दोस्तों उसकी शादी को कई वर्ष हो चुके थे, उसके 3 बच्चे भी थे। दोस्तों वह काम करने के लिए राजस्थान के अलवर जिले में जाया करता था। 1.5 महीने पहले वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पे काम करने के लिए अलवर गया हुआ था। एक किराए के मकान में पत्नी और बच्चे और खुद सूरज रह रहे थे। दोस्तों जिसका मकान था उसका नाम है राजेश। दोस्तों राजेश का मकान 2 फ्लोर का बना हुआ था। एक फ्लोर में वह राजेश खुद रहते थे, दूसरे फ्लोर को किराए पर दे रखे थे। दोस्तों राजेश का एक बेटा है, उसका नाम है जितेंद्र। दोस्तों ये काफ़ी समय से वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो जितेंद्र का और सूरज का काफ़ी अच्छा व्यवहार हो जाता है क्योंकि दोनों शराबी होते हैं। दोस्तों जितेंद्र की पत्नी की मृत्यु आज के करीब 10 साल पहले हो जाती है, तब से वह अकेला ही रहता है। दोस्तों अब वह सूरज को दारू पिलाकर सूरज की पत्नी लक्ष्मी के साथ अवैध संबंध बनाने की सोचता है। दोस्तों उसको खूब दारू पिलाता है और उसके बाद ये अवैध संबंध बनाने लग जाता है, यानी कि लक्ष्मी के साथ और जितेंद्र के अवैध संबंध हो जाते हैं। दोस्तों बारिश का समय आ जाता है, ईंट भट्टे का काम बंद होने की स्थिति में होता है, हालांकि वहाँ पे बंद भी हो चुका होता है। तो अब सूरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस शाहजहांपुर जाने की बात करने लगता है। यह बात जितेंद्र को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके तो संबंध थे लक्ष्मी के साथ, यानी कि सूरज की पत्नी के साथ। दोस्तों अब वह रोज मना करता कि आप ऐसा नहीं करें, आपको हम दूसरी जगह जॉब दिला देंगे। कई दिनों तक जॉब नहीं मिलती है, उसको खूब दारू पिलाता है जितेंद्र, सूरज को खूब दारू पिलाता है और नशे में धूत सूरज पड़ा रहता है। और उसी बीच में जितेंद्र उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। दोस्तों एक दिन जब जितेंद्र को लगा कि अभी अपनी पत्नी को लेकर चला ही जाएगा, तो उसने सोचा कि क्यों हम ना कुछ ऐसा करें कि बीच से इसको हटा दें। दोस्तों इसके लिए वो प्लान बनाता है और कर देता है सूरज की हत्या। सूरज की हत्या करने के लिए वह नीले ड्रम का सहारा लेता है, जैसा सेम मुस्कान ने किया था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और जितेंद्र मिलकर सूरज को गला घोटकर मौत के घाट उतार देते हैं। उतारने के बाद नीले ड्रम में भर देते हैं, भरकर छत पर रख देते हैं। दोस्तों 17 तारीख को जब मकान मालकिन मिथिलेश कुमारी छत पर गई तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती। मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु से लग रहा है। तो पुलिस को आप हाँ फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार कौन कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार 5 से 3 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे। स्मेल देखकर वो चौंक जाते हैं कि यहाँ से इतनी ज़्यादा स्मेल कैसे आ सकती है। और उनके दिमाग में ख्याल भी आया कि जो सूरज है और उसकी पत्नी बच्चे या कई दिनों से गायब हैं, यानी कि वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो वह सोचने लग जाती है कि यहाँ पे ऐसा क्या छोड़ के चले गए कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है, 100 नंबर मिला देती। दोस्तों पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो बहुत ज़्यादा स्मेल थी, पुलिस वाले वहाँ पर नहीं जा सके, पड़ोसियों को भी बुलाया गया, सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद उनमें से कोई एक व्यक्ति वहाँ पर आगे बढ़ा कि हम इस पर देखते हैं कि क्या है। दोस्तों उसके ऊपर से कारपेट हटाया गया तो और ज़्यादा स्मेल आने लग गई। उसके बाद देखा गया तो उसके ऊपर नमक छिड़क रखा था ताकि जो डेड बॉडी है वह गल जाए। और उसके बाद जब उसको शव को निकाला गया, मिथिलेश को पूछा गया कि आप इसको पहचानती हैं, तो मिथिलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये तो वही है, उसका किराएदार सूरज। फिर उसके बारे में पूछा गया कि उसका बेटा कहाँ है, तो उसका बेटा भी गायब था, यानी कि उसका बेटा जितेंद्र और पत्नी ने मिलकर सूरज को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसको नीले ड्रम में भरकर उसके ऊपर से नमक डालकर या तेजाब डालकर उसको पिघलाने की कोशिश किए। ऊपर से चद्दर डाले, फिर कारपेट से ढककर वहाँ से भाग निकले। दोस्तों यह घटना सारी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दोस्तों पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जितेंद्र और उसकी पत्नी लक्ष्मी को रामगढ़ में एक दूसरे ईंट भट्टे के कंपनी से गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों से पूछताछ जारी है।
फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं।